ये आज मैं आप लोग को पद वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक बचा हुआ था वहीं शुरू करते हैं। पद वर्गीकरण, पद वर्गीकरण, ठीक है। पद वर्गीकरण, तो पद वर्गीकरण सबसे पहले जानेंगे पोजीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पोजीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले पद वर्गीकरण समझने से पहले हमको समझेंगे क्या वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, ये समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो वर्गीकरण क्या होता है, तो आप नाम से पता चलता है, जब हम किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को, ठीक है, या कोई कोई भी प्रजाति हो, कोई, ठीक है, कोई वंश हो, ठीक है, पुस्तक हो, पुस्तक वस्तु में ही आ जाएगा। तो जब किसी को उसके क्या, किसके समान गुण के आधार पे, उसके क्या समानता के आधार पे या समान गुण मिले, उस आधार पे उसको क्या करते हैं, समूहीकृत, समूहीकृत करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, ठीक है ना। जब किसी भी वस्तु को या प्रजाति को या वंश को, किसी भी चीज को समान गुण के आधार पे समूहीकृत कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है वर्गीकरण। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप पुस्तकालय में जाते हैं, कभी अपने लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि कौन सी पुस्तक किस अलमारी में है। तो क्यों ऐसा ऐसा समझने की दृष्टि से ऐसी सुविधा हम लोग रखी जाती है। मान लीजिए आप गए तो 501 नंबर की अलमारी में आपको राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकें मिलेगी, ठीक है। 503 में आपको इतिहास की मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की एक तरफ 501 में मिलेंगी, 503 की इतिहास में मिलेगी, इसलिए किया जाता है ताकि आपको पुस्तक ढूंढने समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक। इसलिए वर्गीकरण किया जाता है, समझने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं, किसी भी चीज को उसके समान गुणों के आधार पे, ठीक है ना। तो ये होता है वर्गीकरण बोलते हैं। अब पद वर्गीकरण क्या होता है, तो इसी तरह पद वर्गीकरण हो जाएगा क्या, पद वर्गीकरण। ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, तीन चीज ध्यान रखते हैं, क्या, भर्ती, ठीक है ना, भर्ती, दूसरा वेतन, ठीक है, और तीसरा क्या, दायित्व, दायित्व। जब हम किसी पद में, जब हम किसी पद में भर्ती प्रक्रिया, उसकी वेतन और दायित्व, जब इन तीन चीजों के आधार पे इस किसी पद को समूहीकृत करते हैं, क्या करते हैं, समूहीकृत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन क्लासिफिकेशन। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोजीशन क्लासिफिकेशन, यानी कि पद वर्गीकरण। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पद वर्गीकरण, ठीक है। जब हम किसी पद को उसकी भर्ती प्रक्रिया के आधार पे, उसके वेतन के आधार पर, उसके दायित्व के आधार पे क्या करते हैं, समूहीकृत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि जब हम एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कि एक आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का पोस्ट है, तो आईएएस के पोस्ट में क्या है, भर्ती प्रक्रिया कौन करता है, इसका यूपीएससी होगा, ठीक है। इसका वेतन पे ग्रेड होगा, इतना, इतने से इतने के बीच में होगा, और इसका दायित्व क्या होता है, यानी कि इस यूपीएससी के अंतर्गत, यानी कि आईएएस के अंतर्गत जितने भी पद आएंगे, आईएएस में सिर्फ जिलाधिकारी नहीं होता है, बहुत सारे पद आते हैं, तो उन जितने भी पद आएंगे वो सिर्फ किस रैंक में आएंगे, वो आईएएस में आएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया यूपीएससी लेती है, उनका एक निश्चित वेतनमान जो होता है, क्योंकि आईएएस जो होता है वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है, उसकी एक नियमावली बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेतन निश्चित है और उसका दायित्व निश्चित है। यानी इन सब चीजों के आधार पे हम कुछ पोस्टों को आईएएस में क्या करते हैं, रखते हैं, उसको इसी को बोलते हैं क्या, पद वर्गीकरण, ठीक है ना। इस प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं पद वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, भर्ती, वेतन आदि के दायित्व के आधार पर उसको क्या करते हैं, समूहीकृत कर दिया, इसको आधार बना के वर्गीकरण कर देते हैं, उसी को हम लोग पद वर्गीकरण कहते हैं। या किसी तुलनात्मक कठिनाइयों या कार्य के दायित्व के आधार पर हम पदों को क्या कर देते हैं, उसके वर्गीकृत कर देते हैं, ताकि हमको क्या मिले, समझने में आसानी रहे। क्यों, इससे यही फायदा होता है, इससे क्या होता है, पद वर्गीकरण से क्या लाभ होता है, लाभ क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा, ये होगा भर्ती प्रक्रिया आसान होगी, भर्ती क्या होगी, प्रक्रिया आसान होगी, आसान होगी, ठीक है। और क्या होगा, वेतन वेतन देने में आसानी होगी, ठीक है, वेतन देने में सुविधा होगी, ठीक है। कार्य का दायित्व निर्धारण करने में आसानी होगी, दायित्व
निर्धारण में आसानी होगी। ठीक है, यानी पता होगा ना किसको क्या काम करना है। जब वर्गीकृत कर देंगे तो हमको क्या होगा, पता होगा, इसलिए इसको किया जाता है पद वर्गीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब पद वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो मेनली ये देखा जाता है 2 प्रकार के पाया जाता है पद वर्गीकरण। मेनली ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का पद वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। एक होता है स्थिति या दर्जा वर्गीकरण, दर्जा वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कर्तव्य, इसको बोलते हैं दायित्व वर्गीकरण। ठीक है ना, इसको रैंक भी बोलते हैं, रैंक, इसको बोलते हैं क्या, रैंक क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंक क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है, रैंक क्लासिफिकेशन क्या होता है, रैंक क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है, मान ली इसमें क्या होते हैं, जो व्यक्ति होता है उसकी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हैं रैंक में, मतलब उसके कितना रैंक आया ये देखते हैं। आप एग्जाम देते हैं उसमें हम क्या होता है, एक रैंक आता है, तो उसमें व्यक्ति क्या देते हैं, इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को देखा जाता है, न कि पद के कर्तव्य को। व्यक्तिगत स्थिति को देखा जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को देखा जाता है, और इसमें क्या होता है, पद के दायित्व को देखा जाता है, पद के दायित्व को। ठीक है, इस दायित्व के आधार पर इसको वेरी करते हैं, और इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर, यानी कितना रैंक आया है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, पदों का वर्गीकरण करते हैं, यानी उसको पद दिया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार की प्रणाली हमको कहाँ पाई जाती है, ये भारत में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, ब्रिटेन में पाई जाती है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस में है, जर्मनी में है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है ना, आदि में ये पाया जाता है। ठीक है, ये प्रणाली किसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब इसमें वर्गीकरण करते हैं, इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति को देखा जाता है। ठीक है ना, कि उसमें कितना रैंक आया है, उस आधार पे हम पदों का वर्गीकरण करते हैं, यानी व्यक्ति जैसा रैंक आता है उस हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं उसके पद को। ठीक है, उसको उस हिसाब से पद को, या उसको पद का दायित्व उसको डाला। जैसे कि मान लिया आईएएस में हमारे क्या है, तो आईएएस में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन से किस पद पे है, मतलब दायित्व को नहीं देखते हैं कि इस पद के काम को ये करेगा, इस दायित्व के आधार पे इसको ये मिलेगा है। इसमें व्यक्ति का जो रैंक आएगा, जो लड़का जो रैंक लाएगा, उस आधार पर उसको हम क्या कहते हैं, पद दिया जाता है, उस आधार पर उसको हम वर्गीकरण करते हैं पदों का। ठीक है ना, उस हिसाब से उसको पदों का क्या होता है, क्या वितरण किया जाता है, जैसा उसका रैंक आता है वैसे हम उसको वर्गीकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, पद के दायित्व को, यानी कि दायित्व मतलब जी एक निश्चित, हर पद का अपना एक निश्चित कर्तव्य होता है, तो व्यक्ति को उसको क्या दायित्व के आधार पे उस पद के दायित्व को जो रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि जो पद आपको मान लीजिए कि एक पद मिला है, ठीक है, एक पद है मान लीजिए आईएएस का, ठीक है, तो उसमें जो वही व्यक्ति जाएगा जो उसके दायित्व को क्या कर पाएगा, संभाल पाएगा। चाहे अगर दायित्व उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस दायित्व को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो नहीं जा पाएगा, चाहे वो रैंक कितना भी अच्छा लेके आए, चाहे वो रैंक फर्स्ट ही क्यों ना लाए, यदि उस दायित्व को संभालने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या काम नहीं किया है, तो उसको वही पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि जो जिस काम को करेगा, किया है, उसको आधार पर उसको दायित्व के आधार पर उसको पद देता है। इसमें क्या होता है, उसको रैंक के आधार पर उसको दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार का वर्गीकरण हम देखते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये वाला, तो ये आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में, ठीक है, फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है, लाओस में आदि, ठीक है, आदि में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के जो पोजीशन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि पद वर्गीकरण के ये 2 टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं, ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति होती है, इसमें पद के दायित्व को देखते हैं, ये अमेरिका, फिलीपींस, लाओस में पाया जाता है, ये भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में क्या स्थिति है, भारत में
पद वर्गीकरण की क्या स्थिति है, मतलब कौन सा वर्गीकरण पाया जाता है इसमें से, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सा वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो डिलीट कर दीजिए। हम पर भारत में क्या वर्गीकरण किया गया है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण, भारत में देखा है लोक सेवाओं का क्या वर्गीकरण है। तो आपको पता होगा कि भारत में मेनली कितने प्रकार की, तीन प्रकार की सेवाएं हैं। एक अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। दूसरा केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, और तीसरा क्या, राज्य या क्या प्रांतीय सेवाएं। ठीक है, ये मेनली अगर देखा जाए मोटा मोटी तो हमें तीन प्रकार के भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण देखा जाता है। तीन प्रकार की सेवाएं पाई जाती हैं लोक सेवा में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं प्रशासनिक में, इसमें तीन प्रकार की सेवाएं आती हैं। एक होता है आईएएस, एक होता है आईएफएस, सॉरी आईपीएस, और एक होता है क्या आई फॉरेस्ट, FOS। ठीक है ना, फॉरेस्ट, IFS, इसको आप कर दीजिए, IFS ही बोला जाता है इसको, IFS। ठीक है ना, इसको यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं कितने वर्गीकरण, केंद्रीय सेवाएं में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ये आपकी 4 प्रकार की हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं केंद्रीय सेवा, A B C D। ठीक है ना, इसमें ABCD में केंद्रीय सेवाओं को हम लोग ABCD में क्या डिवाइड करते हैं। और प्रांतीय सेवा में भी इसी प्रकार होता है। क्या प्रांतीय सेवाओं में भी क्या होता है, एक प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। ठीक है, प्रांतीय सेवा में राज्यों में विशेष प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और फिर राज्यों में राज्य सेवा अधीनस्थ, राज्य अधीनस्थ आयोग के अधिकारी वो होती हैं। ठीक है, तो उसको राज्यों में, हर राज्यों में अलग अलग प्रकार का देखते हैं। तो मेनली हम 3 प्रकार की सेवाएं देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS, केंद्रीय सेवाएं, जिसमें एक केंद्रीय सेवाओं को ABCDE में, और राज्य प्रांतीय सेवाएं, राज्यों में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है। ठीक है, जो PCS लेवल के होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो IAS इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा ये हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आपको पता है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से जिलाधिकारी का पद आता है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा मतलब जो पुलिस विभाग से संबंधित, वन सेवा मतलब ये होते हैं। ठीक है, तो इन देखा है अगर इन सबों में, तीन सबों में जो भारत में जो पदों का वर्गीकरण किया है कौन सा पाया जाता है, कर्ता वर्गीकरण पाया जाता है या फिर क्या वो स्थिति वर्गीकरण। तो भारत में जो पाया जाता है, भारत में हम देखते हैं रैंक क्वालिफिकेशन, रैंक क्लासिफिकेशन पाया जाता है। क्या रैंक क्लासिफिकेशन, भारत में रैंक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं पाने कैसे, कि भारत में जो आप देख लीजिए कि भारत में जो उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए IAS का है। ठीक है ना, एक IAS का व्यक्ति जो है IAS क्वालिफाई करता है, तो वो IAS को किसी भी विभाग में जाए, चाहे वो जिलाधिकारी बने, चाहे वो समाज कल्याण विभाग में जाए। ठीक है, किसी भी विभाग में उसकी पोस्टिंग हो, वो जाना जाएगा किसके, IAS के नाम से। कर पद के दायित्व के हिसाब से नहीं। मैं समाज कल्याण विभाग में गया तो उसको क्या, उसका दायित्व कुछ और होगा। या मान लीजिए जिलाधिकारी का काम जिला को संभालना है, तो वो अलग उसका काम हो गया। समाज कल्याण विभाग में गया तो उसका अलग काम हो गया। तो सबका दायित्व, पद का दायित्व चेंज हो गया ना। समाज कल्याण विभाग में उसकी पोस्टिंग होती है तो कुछ और काम करेगा। ठीक है, अगर उसको IAS में जिलाधिकारी के रूप में होती है तो कुछ और काम करेगा। इसके अलावा वो अन्य विभाग में जाता है, ठीक है, तो अन्य काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पद का दायित्व सब जगह अलग अलग है, लेकिन उसको जाना जाएगा किससे, IAS के नाम से। उसके नाम के हमेशा नीचे क्या लिखा रहेगा, IAS। ठीक है, मान लीजिए ये विभाग फलाना नाम है इनका, मान लीजिए श्री राजीव कुमार इनका नाम है, तो राजीव कुमार नीचे लिखा रहेगा IAS।
क्यों? उसको आईएएस, चाहे वो समाज कल्याण विभाग में जाए, चाहे वो जिलाधिकारी बने, उनको जाना जाएगा आईएएस के नाम से। इसी को बोलते हैं कि रैंक, इसी को भारत को बोलते हैं रैंक क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें व्यक्ति का रैंक उसने आईएएस क्वालिफाई किया है, ठीक है, और आईएएस क्वालिफाई के कारण उसको आईएएस नाम से ही उसको पोस्टिंग में जहां भी जाएगा वो आईएएस ही कहलाएगा, क्योंकि उसने आईएएस में इतना रैंक लेके आया है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं भारत में क्या पाया जाता है, रैंक क्लासिफिकेशन पाया जाता है। जबकि आप देखेंगे उसमें, आप देखिए, आप हमारे यहाँ क्या राज्यों में आप जब देखेंगे कई जगह आपको देखने को मिलता है, वहाँ क्या अलग है, ठीक है ना, स्थिति वहां पे आपको अलग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप उसमें जो समाज कल्याण विभाग का चाहे कहीं का डायरेक्टर हो, ठीक है ना, मान लीजिए कि आपको चिकित्सा का निदेशक बना दिया जाए और या फिर उसका निदेशक बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, लेकिन दोनों का पद का दायित्व क्या है, सेम है, लेकिन इसमें अलग अलग जगह से लिया जाता है, ठीक है ना। तो हर स्टेटों में क्या है, अलग है, ठीक है ना, लेकिन